आप अपने हाथ से खिला भी सकते हो। अरे आप अपने घर में गाय नहीं रख सकते तो कम से कम गायों की जो सेवा कर रहा है वहां जाके तो कुछ अपने हाथों से हेल्प कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, कुछ परोपकार कर सकते हो, कुछ दान धर्म कर सकते हो। विचार करो। राम 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 करने वाले पर भगवान कृपा नहीं करते। जो राम का कार्य करता है उस पर भगवान प्रेम करते हैं, प्रीति करते हैं। करो सदा से वक पर प्रीति, करो सदा से वक पर प्रीति। भगवान प्रेम करते हैं, इसलिए शंकर भगवान त्रिशूल लेकर इस तोते के पीछे दौड़े। क्योंकि ये कथा सुन गया लेकिन राम राम रटेगा, खाली राम का कार्य नहीं करेगा। और भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं जो काम करता हो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानहि जोई। मम अनुशासन मानहि जोई। मम अनुशासन मानहि जोई। मम अनुशासन मानहि जोई। भैंस का दूध पियोगे तो मालूम है भैंस का दूध पीने वाला कौन है? भैंसासुर, राक्षस। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं भैंस की, पर तुम प्रैक्टिकल करके देख लेना। भैंस का पट्टा है ना, दूध पीते ही तुरंत ऐसा आलस आता है कि सो जाता है, नींद आती है उसको। और गाय के बछड़े को दूध पीने के बाद छलांग लगाता है, उछलता कूदता है, फुर्ती आती है गाय पीने से, गाय का दूध पीने से। अब बताओ, उसका दूध पीते ही उसका बालक ही कोई इतना आलस आ जाता है कि तुम्हारे बच्चे उसका दूध पिएंगे तो क्या कुछ करेगा? आलस आएगा, जीवन में कुछ नहीं कर सकता। आलस से विद्या घटे, बल बुद्धि की हानि, आलस कब न कीजिए, आलस शत्रु समान। आलस कब न कीजिए, आलस शत्रु समान। आलस से बड़ा हमारा कोई शत्रु जीवन में नहीं है, और इस शत्रु को खत्म करना है तो भैंस का दूध बंद करना पड़ेगा, तभी ये शत्रु हमारे जीवन में से निकल सकता है। और गाय का दूध पिएंगे तो आलस खत्म हो जाएगा। विचार करो। अब यहाँ तो कोई कथा शुरू कर दो, पॉइंट वही गाय पे आ जाता है। यहाँ तो गायों का ऐसा अंकुर है, यहाँ पर आते ही वही गाय की चर्चा हो जाती है। ऐसी गौ गोपाल की भूमि पर, यहाँ पर पवित्र स्थान पर, पावन धाम पर कथा श्रवण कर रहे हैं। कोई भी प्रसंग आए तो गाय आ जाती है। क्या कहा जाए? सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। भगवान कहते हैं मेरा सेवक वो है जो मेरे अनुशासन को मानता हो। और मैं निवेदन करूं, कहीं भी किसी शास्त्र में भगवान ने ये नहीं लिखा कि मेरी सेवा करो। अगर लिखा हो तो बता देना, अभी 26 तारीख तक यही हूं। कहीं भी किसी शास्त्र में भगवान ने ये नहीं लिखा कि मेरी सेवा कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं उसके लिए खंडन नहीं कर रहा, बुरा नहीं कह रहा, करना चाहिए, लेकिन पहले क्या करना चाहिए? भगवान ने कहीं नहीं लिखा कि मेरी सेवा करो, लेकिन गायों की अगर सेवा हो रही हो तो भगवान तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं।
क्योंकि गाय उनकी इष्ट है। आज भगवान को हम 56 भोग लगा रहे हैं और गाय भूखी मर रही है। आप चाहो तो रोटियों से तुम्हारा पेट भर सकता है, खाली रोटी खा लो उससे ही पेट भर सकता है। फिर गाय को बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाते हो, सब्जियां बनाते हो, फिर घी से चुपड़ते हो, स्वाद के लिए टेस्ट आता है। और कोई रिश्तेदारी में जाओ और वहां जाकर के तुम्हें बिना सब्जी के और बिल्कुल बिना घी की रोटी पकड़ा दे, कितना बड़ा अपमान है। और ये कहाँ आ गए हम? अपमान है कि नहीं? और आज गायों को देखो जो हमारी जगत जननी है, माँ है, जिनके लिए सूखा भूसा पड़ा हुआ है, उसके लिए कहीं कोई खरसानी इत्यादि की कोई कूड़ा करकट खा रही हैं, उनका अपमान नहीं है? कभी उनके लिए भी सोचा है कि उनको भी कुछ दाना फाना दिया जाए कि खाली कूड़ा करकट ही खिला दो? बताओ। गाय माँ है हमारी, और माँ पूरा करकट खा रही है और तुम हलवा खा रहे हो। कितना घोर अपमान है। विचार। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई। भगवान कहते हैं मेरा प्यारा सेवक वो है जो मेरे अनुशासन को मानता हो। अनुशासन क्या है? शास्त्रों में जो लिखा है वो भगवान का अनुशासन है। ग्रंथों में जो लिखा है वही भगवान की आज्ञा है। शास्त्रों में जो लिखा है वही भगवान की आज्ञा है। विचार करो। प्रमाण देख लीजिए रामायण में। भगवान राम जब वन में जा रहे थे तो भीलों के राजा को उनको रास्ता बताने जा रहे थे, लेकिन फिर भी भारद्वाज मुनि से रास्ता पूछ रहे हैं कि रास्ता बताइए। तो भारद्वाज मुनि ने अपने 4 शिष्य भेज दिए, कहा राम जी इन शिष्यों के पीछे पीछे जाइए। ये 4 शिष्य कौन हैं? यही चारों वेद हैं। इसलिए भारद्वाज मुनि का कहना है अगर चलना है तो इन वेदों के पीछे चलिए, शास्त्रों के पीछे चलो, ग्रंथों के पीछे चलो, जिनमें जो लिखा है उनके अनुसार चलो। यही आज्ञा है। 4 शिष्य कोई आप जैसे नहीं भेज दिए, 4 शिष्य माने 4 वेद। कह दिया राम जी अगर रास्ता पूछ रहे हो तो इन वेदों के पीछे चलो, इन ग्रंथों के पीछे चलो, शास्त्रों में जो शास्त्रों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, वेदों में लिखा है, बस उनके अनुसार चलो। यही आपका मार्ग है, यही रास्ता। संत और शास्त्र ट्रैफिक लाइन के 2 सिग्नल हैं माय डियर। संत और शास्त्र ट्रैफिक लाइन के 2 सिग्नल हैं। अगर सिग्नल की बात मानोगे तो यात्रा आपकी सफल हो जाएगी, और सिग्नलों का अगर उल्लंघन कर दिया तो एक्सीडेंट हो जाएगा माय डियर, मारे जाओगे। इसलिए सिग्नलों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जीवन के लिए 2 सिग्नल हैं, संत और शास्त्र। ये ट्रैफिक लाइन के 2 सिग्नल हैं, और सिग्नलों का कभी उल्लंघन नहीं करना। विचार। सोई सेवक प्रियतम सोई मम अनुशासन माने जोई। भगवान की आज्ञा का पालन करता है वही मेरा प्यारा सेवक है। भगवान कहते हैं आज्ञा क्या है? श्रुति स्मृति में वही आज्ञा, आज्ञा छेदी मम द्रोही मद भक्तो न वैष्णवा।
श्रुति स्मृति वेद शास्त्र पुराण ग्रंथों में जो कुछ लिखा है मवई आज्ञा, भगवान कहते हैं मेरी आज्ञा है। और आज्ञा छेदी ममद्रोही, जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है, भले ही तिलक छापे लगा के रात तो दिन मंदिर में बैठा हो, भगवान कह रहे ममद्रोही वो मेरा दुश्मन है, मद भक्तों